Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो थर्मोडायनामिक्स का 6th लेक्चर लेकर आया हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया था, थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर हो गया था, हमने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, इजी वाले थे। तो चलिए 6ठा नंबर का जो लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स स्टेट वेरिएबल की। सो राइट डाउन द टाइटल, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। इसको हम सिस्टम वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये स्टेट वेरिएबल क्या होता है या फिर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है? सो अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थर्मोडायनेमिक सिस्टम और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक हमने क्या देखा था, थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम होता है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी चीज़ हमने डिस्कस की थी। एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये पूरी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की थी। लेकिन हमने अभी तक का कंक्लूजन क्या किया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ाई की थी अभी तक हमें समझ में आया था कि थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। यस, ऑफ कोर्स थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगर कौन सी भी सिस्टम हम लेते हैं, इसका स्टेट जब चेंज होता है, ठीक है, ये सिस्टम जब हीट ट्रांसफ़र करती है या फिर एनर्जी गेन करती है या फिर एनर्जी जब ये लूज़ करती है, वेदर इफ़ द सिस्टम विल गेन और एनर्जी और लूज एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी क्या कर रही है, लूज़ कर रही है, एंड ये गेन कर रही है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ाई की थी। लेकिन दूसरे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से चेंज होते हैं? लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो होता ही है, देन डेंसिटी एंड मास भी चेंज होता है। अगर सिस्टम क्या है, फर्स्ट सिस्टम अगर ओपन सिस्टम है तो मास भी चेंज होता है। हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था टाइप्स ऑफ सिस्टम में, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तब क्या हो जाता है, सपोज 1 लीटर पहले वाटर हमने लिया है, कंसिडर कर लेते हैं। जब इसको हम बॉईल कर लेते हैं तब आफ्टर 1 आवर क्या हो जाता है, सिर्फ आधा लीटर पानी यहाँ पर बचता है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, मास भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, मतलब स्टेट चेंज कर लेती है, तब सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होता है एंड मास भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये पूरे जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो अभी डेफिनेशन क्या आएगा थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल का, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम वेरिएबल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिस्टम वेरिएबल और इट्स अ जस्ट अ स्टेट वेरिएबल। इसको हम जस्ट अ स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम वेरिएबल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ स्टेट वेरिएबल। और ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ये चेंज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, सिस्टम वेरिएबल बोलते हैं और द स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, स्टेट वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल और इसको हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या आएगा, द मेजरेबल प्रॉपर्टी और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी भी बोलते हैं। द मेजरेबल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी क्वांटिटी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मास। तो मेजरेबल को हम माइक्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक अ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मास ऑफ अ सिस्टम
system when it is in equilibrium condition, which is in equilibrium condition, is called state variable or system variable and property of a system और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, उसको हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। देखो एक ही टर्म है लेकिन नामकरण अलग अलग है, नेमिंग अलग अलग है। स्टेट वेरिएबल मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मास को हम क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल भी बोलेंगे, सिस्टम वेरिएबल भी बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम भी बोलेंगे। तो ये होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं विच आर द थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कौन सा किया था डिस्कशन? थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। अगर टेम्परेचर सेम होता है, अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम होता है तो हम बोलते हैं दिस टू सिस्टम्स आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं दिस टू सिस्टम्स आर इन अ थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है। अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज है तो हम बोलते हैं दिस टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आपको ये एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। What is the thermodynamic equilibrium? Write down the definition. 3 कंडीशन मैच होने चाहिए। When system, just a minute, कब हम बोल सकते हैं the system is said to be in thermodynamic equilibrium? The system is said to be in thermodynamic equilibrium when it attains first thermal equilibrium, first हम लिखते हैं चलो ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में ये फर्स्ट वाला है मैकेनिकल, तो इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं हम। चलो फर्स्ट मैकेनिकल है, फर्स्ट मैकेनिकल। सीक्वेंस आप कौन सा भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट, सेकंड केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम। Okay, then when the system attains these 3 equilibrium, then that time it is said to be the system attains the thermodynamic equilibrium। देखो सिस्टम अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा, उसने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहिए, देन केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहिए एंड देन थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहिए। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब टोटल अनबैलेंस फोर्सेस अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं होते हैं, मतलब अनबैलेंस सिस्टम, देखो एक अगर सिस्टम है तो इस सिस्टम के ऊपर अगर टोटल अनबैलेंस जो फोर्सेस है ये एक्ट नहीं होते हैं। अनबैलेंस मतलब जो कि
बैलेंस नहीं होते हैं, अगर कौन सा भी अगर अनबैलेंस्ड फोर्स इस सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं होता है तब हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट नहीं होते मतलब जो पूरे के पूरे जो फोर्सेस है ये बैलेंस्ड है। देखो इनडायरेक्टली है, अगर कौन सा भी अनबैलेंस फोर्स इस सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं होता है तब हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। मतलब डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, जब किसी भी सिस्टम के ऊपर टोटल जो फोर्सेस होते हैं ये बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड एंड अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, ये पूरे जो फोर्सेस है ये क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब बैलेंस्ड होते हैं। ओके कोई अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर नहीं होता है, मतलब इनवर्ड फोर्स ज़्यादा और आउटवर्ड कम ऐसे नहीं होते हैं, जितने इनवर्ड फोर्स होते हैं उतने आउटवर्ड होते हैं और जितने ही अपवर्ड होते हैं उतने ही डाउनवर्ड होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं द सिस्टम अटेन्स द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का, when there is a no any unbalanced force acts on it then system that time it is called as in mechanical equilibrium, or when the all forces acts on the system are in the balanced form then that time the system is said to be in the mechanical equilibrium। ओके डेफिनेशन समझ में आ गया, लिख देने का है, चलो लिख लो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन। फर्स्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन क्या है, when there is no any unbalanced force acts on the system then that time system is said to be इन थर्मल इक्विलिब्रियम और इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और व्हेन द ऑल फोर्सेस आर इन द बैलेंस्ड फॉर्म देन दैट टाइम द सिस्टम इज सेड टू बी इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना है आपको, सो टेक द स्क्रीनशॉट। अभी हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एंड वन थिंग इज दैट अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है, अगर आपको समझना नहीं है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जब फोर्सेस बैलेंस्ड एक्ट होते हैं, जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता है, नो एनी अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, तब क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। एंड अगर प्रेशर इक्वल है सिस्टम का एंड सराउंडिंग का, देन दैट टाइम द सिस्टम इज सेड टू बी इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब थर्ड डेफिनेशन क्या आएगा, व्हेन प्रेशर इज यूनिफॉर्म, व्हेन प्रेशर is uniform and it attains and which is equal to the surrounding pressure of the surrounding, then that time the system is said to be in the mechanical equilibrium। okay, तो प्रेशर जब इक्वल है तब हम बोल सकते हैं सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो अभी हम जानेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलो इसको मैं रब करता हूँ, नोट डाउन किया है, ओके कोई बात नहीं। चलो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल सबको पता है, केमिकल मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। तो जिस सिस्टम के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है, जिस सिस्टम के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है, देन दैट टाइम द सिस्टम इज सेड टू बी इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कौन सा अगर सिस्टम है, मान लेते हैं क्या है, गैस है, अपना जो पेट्रोल इंजन होता है गाड़ी का, तो पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, गैस होता है, बराबर है। पिस्टन जब मूव होता है तो गैस का क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तब जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कोई नहीं होता है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन गैस है या फिर जस्ट अपना जो पेट्रोल का जो जस्ट फ्यूल है, तो जस्ट ये फ्यूल है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, देन दैट टाइम क्या बोल सकते हैं, ये जो सिस्टम है केमिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है, पिस्टन अप डाउन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पिस्टन अप डाउन कैसे होता है, यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, ऐसे डायरेक्ट बम्बार्डमेंट होता है, यहाँ पर पूरा यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। सो आप इसको लिख सकते हैं, when there is no any reaction in system
is called, then that time is called the system is said to be in the chemical equilibrium. अभी इसके जो डेफिनेशन है एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट आपको इसके डेफिनेशन पता होने चाहिए. अभी थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, चलो थर्मल इक्विलिब्रियम कब रहेगा. अभी ये केमिकल इक्विलिब्रियम कब रहेगा, जब मास ट्रांसफ़र नहीं रहेगा, मतलब मास ट्रांसफ़र नहीं रहेगा. जैसे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मास जो होता है, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास. इन केमिकल इक्विलिब्रियम देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं. अभी थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है हम बात करेंगे. अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कैसे पहचाने हैं, व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, देन दैट टाइम द सिस्टम इज सेड टू बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम. देखो, अगर प्रेशर इक्वल है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर मास इक्वल है तो केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड अगर क्या एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं हम, थर्मल इक्विलिब्रियम. देखो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब प्रेशर सेम, केमिकल मतलब मास सेम, एंड टेम्परेचर मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम. जब ये तीनों भी क्वांटिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है या फिर चेंज नहीं हो जाती है, तब हम बोल सकते हैं द सिस्टम अटेन्स द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. देखो, यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है. आपको लगेगा कि यार जस्ट टेम्परेचर सेम आ गया है और प्रेशर चेंज होते जा रहा है या फिर मास एक्सचेंज हो रहा है, देन दैट टाइम हम बोलेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त. क्या होता है, देखो, जब प्रेशर इक्विलिब्रियम में आएगा, प्रेशर थ्रोट सेम रहेगा, मास सेम रहेगा एंड टेम्परेचर सेम रहेगा. ये तीनों क्वांटिटी जब चेंज नहीं होंगी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरी जो सिस्टम है ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखना है. ओके, लिख लीजिए. व्हेन देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग is called as the thermal equilibrium, or when there is no change of temperature with its surrounding, then that time the system is said to be in the thermal equilibrium. And when these three equilibriums attains, or when these three conditions satisfies, then that time the whole system is said to be in the thermodynamic equilibrium. ठीक है, समझ में आ गया इक्विलिब्रियम सबको, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. चलो, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है. अभी हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं. चलो, अभी जो हमारा नेक्स्ट बिट है ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अभी हमने वेरिएबल स्टडी किया है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होते हैं, या फिर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है. ये सब चीज़ें एक ही हमने स्टडी किया है. तो अभी हम स्टडी करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको हम इंटेंसिव वेरिएबल भी बोल सकते हैं. तो राइट डाउन द टाइटल, इंटेंसिव वेरिएबल. केमिस्ट्री में हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. यहाँ पर इंटेंसिव वेरिएबल एक ही है, एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल. तो अभी हमने वेरिएबल स्टडी किया है, सिस्टम ऑफ वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम वेरिएबल और स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये अभी हमने स्टडी किया था. ये तीनों एक ही है. तो इंटेंसिव वेरिएबल कब होता है एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है. तो वेरिएबल मतलब अभी हमने स्टडी किया था, क्या होता है भैया वेरिएबल, थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होता है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होता है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है, और स्टेट ऑफ वेरिएबल क्या होता है. तो ये हमने अभी स्टडी किया था. तो इसका डेफिनेशन क्या है, स्टेट ऑफ वेरिएबल और थर्मोडायनामिक वेरिएबल. तो इसका डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल मतलब एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. मैक्रोस्कोपिक मतलब प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, मास है. अगर ये चेंज हो रही है, देन दैट टाइम हम बोलते हैं कि दिस आर द थर्मोडायनामिक वेरिएबल. तो ये जो क्वांटिटी है, ये पी, वी, टी, रो एंड मास, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. अगर ये चेंज हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, इसको थर्मोडायनामिक वेरिएबल बोलते हैं, और ये चेंज होते ही है. ठीक है, तो इंटेंसिव वेरिएबल कौन से है एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन से है. तो P इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, V जो वॉल्यूम है इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, ये हमें अभी जानना है. तो इंटेंसिव वेरिएबल का मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ. इंटेंसिव वेरिएबल ये ऐसे थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं जो कि
these are the independent of on the system or they doesn't depend on the system. Okay, क्या मैंने बताया है? इंटेंसिव वेरिएबल्स आर द दोज वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द सिस्टम और विच डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम. मतलब अगर ये कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है एंड मास है, ठीक है. तो ये पूरे क्या है? ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, दीज आर द वेरिएबल्स. सो ऐसे वेरिएबल जो कि सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब साइज ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करते. तो आप बोलते कि सर यार समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ. तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो शुगर पता है सबको, शक्कर, यस शुगर पता है. तो मैंने अगर सिर्फ इतनी सी शुगर ली और मेरे टंग पर रख दी तो मुझे टेस्ट कैसे मिला? स्वीट टेस्ट मिला. क्या टेस्ट मिल गया? मतलब अगर हम टेस्ट की बात करें तो स्वीट मिला, ठीक है. तो शुगर मैंने थोड़ी ले ली, मैंने 1 किलो शुगर खा ली तो मुझे टेस्ट कैसा लगा? स्वीट ही लगा. मतलब चाहे शुगर इतनी हो या फिर इतनी बड़ी हो या फिर इतनी मैं खा लूँ तो टेस्ट चेंज होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला है. मतलब क्या होता है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. मतलब जो प्रॉपर्टी, ये टेस्ट क्या है? टेस्ट एक प्रॉपर्टी ही है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है क्या? ना. ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है क्या? ना. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मास. यही है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर और बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी आती है, लेकिन हम जस्ट थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स जो वेरिएबल है हम सिर्फ 7 ही कंसिडर करते हैं. 1 2 3 4 5, ये जस्ट 5 ही हम कंसिडर कर लेते हैं. तो टेस्ट का हो गया. दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है इसमें? दूसरा एग्जाम्पल आपको कोई याद आ रहा है क्या? दूसरा एग्जाम्पल, यस टेस्ट की बात करें, मैं छोटा ले लूँ या बड़ा ले लूँ? चलो दूसरी हम बात करते हैं किसकी? डेंसिटी की बात करें. चलो डेंसिटी तो यार बहुत मतलब ये है एडवांस कंसेप्ट है. डेंसिटी की नहीं, अभी मुझे एग्जाम्पल यार याद नहीं आ रहा है. अभी मैंने याद किया था इंटेंसिव वेरिएबल का. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब याद आएगा मैं आपको बता दूंगा. तो क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी, द वेरिएबल और द प्रॉपर्टी, द वेरिएबल, इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और इंटेंसिव वेरिएबल भी बोलते हैं. द थर्मोडायनामिक वेरिएबल, द थर्मोडायनामिक वेरिएबल. चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एग्जांपल दे देता हूं जैसे मुझे याद आता है. द थर्मोडायनामिक वेरिएबल which does not depend on size of system, which does not depend on size of system is called intensive variables, is called intensive variable. तो इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिफाइन में आ सकता है 1 मार्क के लिए. डिफाइन द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज इंटेंसिव वेरिएबल्स. तो इसका एग्जांपल अभी मैंने दिया था टेस्ट का. जैसे कि हम नमक का लिख सकते हैं. आप नमक चाहे मतलब इतना सा 1 स्पून लो या फिर 1 किलो खा लो. 1 किलो नहीं कोई खाता, लेकिन टेस्ट क्या होता है? टेस्ट सेम ही होता है, मतलब सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. ठीक है, ओके. देन दूसरी बात, हाँ एग्जाम्पल अभी मुझे याद आ गया है. कौन सा? अगर हम इसकी बात करें, लोहे का जो हार्डनेस है, अगर ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम में इतना ले लो या फिर इसका जस्ट थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, इसका जो हार्डनेस है ये क्या है? इक्वल है. हर एक का क्या है? सेम है. मतलब एल्यूमिनियम का चाहे इतना टुकड़ा ले लूँ या फिर इतना बड़ा ले लूँ, लेकिन हार्डनेस चेंज होने वाला है क्या? नहीं. तो हार्डनेस क्या है भैया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. मतलब इंटेंसिव क्या है? ये वेरिएबल है. मतलब जो सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है? द सिस्टम, द प्रॉपर्टी और द वेरिएबल विच डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम. मतलब इतना है, इतना है, इतना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, वो सेम ही रहता है. ठीक है, डेंसिटी भी वैसी है. चलो अभी कौन कौन से थर्मोडायनामिक जो वेरिएबल है जो कि इंटेंसिव वेरिएबल है, ऐसे कौन से हैं? तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी या फिर स्टेट वेरिएबल कौन कौन से हैं? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है एंड मास है. ठीक है, तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है क्या इंटेंसिव वेरिएबल? प्रेशर हो सकता है क्या?
यस, प्रेशर होता है इंटेंसिव वेरिएबल्स। देन द टेम्परेचर होता है क्या? यस, टेम्परेचर भी होता है। एंड वॉल्यूम होता है क्या? वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी होती है क्या? यस, डेंसिटी भी क्या होती है? डेंसिटी भी होती है इंटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस सिस्टम के अंदर मैंने क्या किया है, एक आयन का मैंने रॉड लिया है, उसको गर्म किया है। यहाँ पर मैंने एक आयन का ब्लॉक लिया है इस सिस्टम के अंदर। तो ये पूरा देखो, ये पूरा आयन का ब्लॉक है और इसका मैंने टेम्परेचर मेंटेन किया है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी देखो, चाहे ये इतना बड़ा क्यों ना लो, इसका भी टेम्परेचर क्या रहेगा? 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? विथ रिस्पेक्ट टू मास। अगर हम मास चेंज कर रहे हैं या फिर सिस्टम छोटी ले रहे हैं या फिर बड़ी ले रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। देखो, अगर इस सिस्टम की अगर हम बात करें, ये सिस्टम है इतना, अगर इसका मैं थोड़ा सा भी पार्ट ले लूँ और इस थोड़े से पार्ट को मैं सिस्टम कंसिडर करूँ, तो इसका भी टेम्परेचर कितना आएगा? 200 ही आएगा। मैं चाहे इतना बड़ा साइज का पार्ट कंसिडर करो, तो मतलब ये सिस्टम अलग, ये सिस्टम, ये छोटी और ये बड़ी, और ये तो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये टेम्परेचर की प्रॉपर्टी। टेम्परेचर की प्रॉपर्टी, मैंने इस ब्लॉक का टेम्परेचर लिया है 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये छोटे से पार्ट का भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा, इतने बड़े पार्ट का भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा, इतने छोटे पार्ट का भी टेम्परेचर इतना ही रहेगा। मतलब ये जो टेम्परेचर है ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है? ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो ये क्या है? टेम्परेचर। दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, देन प्रेशर क्या है? यस, प्रेशर क्या भी है? अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर इस बलून के अंदर भरते हैं, सपोज हम बलून का एग्जांपल लेते हैं, इसको रब करता हूँ। यस, बलून का मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ, तो ये बलून है, चलो ये बलून है, तो इस बलून के अंदर यूनिफॉर्म प्रेशर है। तो इस बलून के अंदर का मैं इतना सा अगर पार्ट कंसिडर करूँ, तो यहाँ पर भी प्रेशर सपोज मैं कितना लेता हूँ, अच्छा सा स्ट्रांग बलून है, तो मैं प्रेशर लेता हूँ 1.5 बार। ठीक है, तो इसके अंदर 1.5 बार है, तो इसके अंदर ही 1.5 बार रहेगा। अगर मैं इतना सा पार्ट लूँ तो इसके अंदर भी 1.5 बार रहेगा, अगर मैं इतना सा पार्ट लूँ तो इसके अंदर भी 1.5 रहेगा। मतलब प्रेशर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्रेशर भी क्या है भैया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देन डेंसिटी, डेंसिटी भी वही है। डेंसिटी क्या है? अगर मैं आयन की बात करूं, ये एल्यूमिनियम की बात करूं, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या है? उसकी कांस्टेंट है। चाहे मैं इतना मटेरियल लूँ या फिर इतना लूँ, इतना लूँ, इतना लूँ, छोटा लूँ, बड़ा लूँ, डेंसिटी क्या है? उसकी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मास है क्या? देखो यहाँ पर मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। मास क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इतना साइज का मटेरियल लेता हूँ तो उसका जो ये होता है, ये जो मास, जैसे मैं साइज बढ़ाता हूँ वैसे क्या होता है? मास चेंज होता है। अगर मैं सिस्टम सिर्फ इतनी लेता हूँ, ये देखो, ये सिस्टम अगर मैंने लिया, मतलब ये मैंने वुडन ब्लॉक ले लिया है, वुडन ब्लॉक का एग्जाम्पल लेता हूँ, वुडन ब्लॉक, तो ये सिस्टम है हमारे, वुडन ब्लॉक ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर मैं इतना सा छोटा सा सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, तो इसका ये मास क्या रहेगा? अलग रहेगा। अगर मैं इतनी अगर सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ तो इसका मास अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पर सेम था, प्रेशर भी यहाँ पर सेम था, यहाँ पर सेम था, यहाँ पर सेम था, लेकिन मास ऐसे हो रहा है क्या? मास ऐसे नहीं हो रहा है। डेंसिटी भी यहाँ पर इतना ही था, इतना ही था, यहाँ पर इतना ही था, मतलब डेंसिटी भी सेम था, लेकिन मास क्या है? मास है भैया एक्सटेंसिव, एंड वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव है। मतलब प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव, एंड वॉल्यूम एंड मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप बोलेंगे कि सर कैसे? देखो, चाहे मैं ग्लास इतना लूँ या फिर इतना लूँ, अगर मैं उसके ऊपर मैं टॉर्च मारता हूँ तो क्या होता है? ये क्या होता है? रिफ्रैक्ट होता है। चाहे मैं इतना बड़ा ब्लॉक लूँ ग्लास का या फिर इतना लूँ, क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का तो सेम है, क्योंकि हम मटेरियल सेम ले रहे हैं। मतलब अगर हम ग्लास की अगर सिस्टम ले रहे हैं, ग्लास को एज हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो चाहे इतनी सिस्टम ले लो, चाहे इतनी ले लो, या फिर छोटी से ले लो, या फिर इतनी बड़ी से ले लो, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी और द इंटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, तो अभी एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है? द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम, जो कि साइज के ऊपर डिपेंड करता है, छोटी है या बड़ी है सिस्टम, इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका मास, वॉल्यूम,
तो ये बहुत सारे ऐसे और बहुत सारी क्वांटिटी है, आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल का डेफिनेशन क्या आएगा, लिख लेना है, चलो लिख लेते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया है, देखो समझ में तो आता है लेकिन बाद में कन्फ्यूजन रहता है कि यार इंटेंसिव किसको बोले और एक्सटेंसिव किसको बोले, याद कैसे करूँ, दिख रहा तो सेम है लेकिन याद कैसे करने का है, तो ये मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इंटेंसिव वेरिएबल को कैसे याद करना है एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल का डेफिनेशन कैसे याद करना है, एग्जांपल कैसे याद करना है, एक ट्रिक मैं फाइनल में आपको बताता हूँ। तो ये हो गया। और हम देखेंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल का डेफिनेशन, द थर्मोडायनामिक सिस्टम, द थर्मोडायनामिक वेरिएबल बोलते हैं हम उसको, और थर्मोडायनामिक वेरिएबल which depends on size of system, जो कि size of system के ऊपर, size of system is called as the extensive variable। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नहीं वॉल्यूम नहीं है भैया, प्रेशर है, टेम्परेचर है, देन द डेंसिटी है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आता है लेकिन वो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आता है, ओके। तो यहाँ का इसका एग्जांपल क्या होगा, इसके एग्जांपल है मास है, ठीक है, ओके। तो अभी इसको याद कैसे करें, इंटेंसिव वेरिएबल ये है और एक्सटेंसिव ये है, याद कैसे करें। देखो इंटेंसिव मतलब इन, ओके, एंड हम इसकी डेफिनेशन और अलग तरीके से कैसे बता सकते हैं, द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑन, डज नॉट डिपेंड का अर्थ क्या होता है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑन, जो कि डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट। देखो द थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स विच आर डिपेंड, और डिपेंड है और ये इंडिपेंडेंट है। डज नॉट डिपेंड मतलब डज नॉट डिपेंड को हम हटा देंगे और ये डज नॉट को हम हटा देंगे, विच आर यहाँ पर लगाएंगे हम इंडिपेंडेंट, ये डेफिनेशन हम लिखेंगे। द थर्मोडायनामिक वेरिएबल विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द साइज, यहाँ पर भी इन है, यहाँ पर भी इन है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, बाकी का एक्सटेंसिव हो गया। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया पूरा इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आपको कुछ याद आ रहा है कि ये रेजिस्टिविटी क्या होता है या फिर रेजिस्टेंस इंटेंसिव एक्सटेंसिव है, ऐसे कौन से भी आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं स्टेट इक्वेशन क्या होता है इसकी ओर, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। चलो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है एंड इसको और एक आधा घंटा लग सकता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, ये एक्टिविटी आपको घर पर जाके ट्राई करना है, जस्ट आप कहाँ पर भी देख के ट्राई कर सकते हैं। क्या एक्टिविटी में पढ़ता हूँ, आइडेंटिफाई a different thermodynamic system and study their equilibrium, classify them into one of the categories we just discussed। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टडी किए हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देन उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आपको कौन से भी सिस्टम लेना है, एक दो सिस्टम लेना है एंड उसको ऑब्जर्व करना है कि यार ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या फिर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है या फिर ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है, दो तीन सिस्टम लेके। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर में, ठीक है। तो कल हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। इसका जो लेक्चर है कल सुबह 9 AM को, मतलब 9 बजे लेक्चर लाइव आएगा, मतलब एज अ प्रीमायर, एंड देन उसके बाद 2 बजे उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू होगा। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि सुबह 9 बजे एक लेक्चर डालने की एंड दोपहर को 2 बजे एक लेक्चर आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.